मेरी सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं और अच्छे ही रहो, क्योंकि आज की जो टॉपिक गरमाए हुए हैं उनकी वजह से मेंटली तो काफ़ी हरास हो चुके हैं। बट अपना विश्वास बनाए रखें, सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही होने वाला है। ये उम्मीद हम रख सकते हैं अपनी सरकार से, जो कि हम उम्मीद रखना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से। बट वो कितना खरा उतर पाते हैं ये उन पे डिपेंड करेगा। और जो मैंने सीडी के ऊपर जो वीडियो डाली थी उसका मेरे कई भाई बहनों ने मुझसे जवाब मांगा है। तो एक भाई का मेरा कमेंट था, उन्होंने बोला था क्या आपने सीटी दिया है? तो हाँ मेरे भाई, मैंने सीटी दिया है और मैं पलवल में अपना सीटी दे के आई हूँ। तो पहला जवाब मेरे भाई का मिल गया होगा। तो काफ़ी सारे बच्चे नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर देखने को मिलते हैं। बट जो हमारा काम होता है वो हमें काम अपना करते रहना होगा। और यही कोशिश मैं हमेशा करती हूँ अपनी तरफ से, चाहे मुझे कितना भी नेगेटिविटी फेस करना पड़े। बट मैं वो जो मेरे मन के अंदर होता है, जो एक्चुअली होना चाहिए, वो मैं बोलती हूँ, जो कि 99% बच्चों के हित में होगा। और 1% है जो मुझे नेगेटिव बोलेंगे। बट इट्स ओके, ये चलता रहता है मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर टाइप के अपने ओपिनियन हर कोई रख सकता है। और मैं भी अपनी ओपिनियन ही रखती हूँ। और जो कि मेरे भाई बहन हैं उनके लिए ही होते हैं। बट किसी को बुरा लग जाता है तो मेरी तरफ से एक्सट्रीमली सॉरी। बट मैं ऐसे ही अपना काम करूँगी और मैं यहाँ किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूँगी कि वो सरकार ऐसी थी या फिर ये सरकार ऐसी है। बट जहाँ तक हमने देखा है इस सरकार में काफ़ी बच्चे निष्पक्ष लगे हैं। और खुद जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे खुद के भी फ्रेंड हैं जिन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें घर की कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि वो पैसे देकर कहीं जॉब लग पाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो मज़दूर लोग होते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक एक पैसे की क्या कीमत होती है। सो ये मेरे सामने जो मैंने देखी हैं चीज़ें वो मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ। या फिर आप ये बोलें कि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो हुआ है। वो इस गवर्नमेंट में आके लगे हैं, बट कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। पिछले 3 साल से, जैसे सिटी को ले लेते हैं, इन्होंने कोई भी ऐसी भर्ती नहीं दी है। 3 साल हो चुके हैं कंप्लीट, और सीटी इन्होंने ऐसे ही करते करते 2 साल कंप्लीट निकाल दी इन्होंने, जो कि ठीक नहीं है। काफ़ी बच्चे हर तैयारी को लेकर चलते हैं, वो सब पॉजिटिव सोच के निकलते हैं कि इतने दिन में हमारा ये एग्ज़ाम होगा, हम जॉब करेंगे, हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता है और कहीं ना कहीं जाके वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमारी सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट हमारे कहने से क्या होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उनके लिए तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उनको आने वाले चुनाव में वोट भी तो लेने हैं कुछ दिखाकर कि हमने इतना ये किया है, इतना वो किया, हमने इतने बच्चों को जॉब्स दी हैं। तो वो तो टाइम ही बताएगा वो अपना क्या डाटा दे पाएंगे पब्लिक के सामने। और जो आज के टाइम में उनके लिए नेगेटिव थॉट्स बन चुके हैं वो रियल हैं, क्योंकि ये सब उन्हीं के कारनामे हैं। और जो भी इन्होंने अच्छे काम किए हैं वो भी क्रेडिट ये अगली सरकार को देने वाले हैं, जो कि
दिखाई सबको इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। और कुछ के कमेंट्स थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सॉरी, एक कमेंट पहले लेती हूँ मैं। एक ने बोला कि 4 गुना बच्चे का मतलब होता है मोहतरमा मेरी बहन। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी बहन, मैं 4 गुना समझती हूँ, या फिर जो मेरे भाई थे जो भी आईडी चेंज कर लेते हैं, पता नहीं वो ये भी बताने में कतराते हैं कि हम लड़का हैं या लड़की हैं। हम अपनी बात बिल्कुल भी नहीं रख सकते किसी के सामने, इतना क्यों डरते हैं? मैं पहली बात तो ये नहीं समझ में आती है। तो 4 गुना समझते हैं, अगर यहाँ पे बैठे हैं तो 4 गुना का मतलब समझ के ही बैठे होंगे हम। तो पहली तो बात ये आपकी। और कुछ को ये प्रॉब्लम है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमें भीड़ नहीं चाहिए। तो मैं ये अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि भाई HSSC किसी भी एग्ज़ाम में अगर उन्होंने 4-5 गुना बच्चे बोले हैं तो वो उसको बढ़ाकर, जैसे कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजकल कि 15-20 गुना बच्चे बिठाए जाएं। तो आई थिंक मैं तो बस, जहाँ तक मेरा विचार है, मैं यही सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा बच्चों की भीड़ क्यों इकट्ठी करनी है कि फिर से नॉर्मलाइजेशन हो, परसेंटाइल मेथड लगे और फिर से उस पर केस हो। सो ये मैंने वीडियो में बोला था। और इसलिए मैं नहीं चाहती कि 15-20 गुना बच्चे हों। भीड़ आखिर क्यों इकट्ठी करनी है जब उनको लेने ही उनमें से कुछ बच्चे हैं। 4 गुना 5 गुना बच्चे भी काफ़ी कुछ हो जाते हैं। बट एनीवे, जो आपका सोचने का तरीका अलग है और मेरा अलग है। हाँ, ये बात है कि 4-5 गुना की जगह अगर वे 7-8 गुना 10 गुना बच्चे बुलाते हैं तो इट्स ओके, वो उनका कॉल होगा कि वो क्या चाहेंगे। और क्वालिफाई नेचर सिटी को लेकर जो बातें की जा रही हैं, बातें तो ये भी की गई थी कि हाँ भाई, सरकार ने वादे करती हैं कि क्वालिफाई होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि ये बात सबको जग जाहिर हो चुकी है कि क्वालिफाई नहीं होगा, क्वालिफाइंग नेचर। सो यहाँ सबको मौका नहीं मिलेगा। सबको मौका मिलेगा कैसे, आप खुद ही बताइए ये चीज़। अगर 11 लाख कुछ बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ सबको मौका कैसे दे सकते हैं, जब जो हमारी लिमिट में दी हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर बच्चे बुलाए जाएं। 5 गुना बच्चे भी काफ़ी कुछ होते हैं। अगर आप हाँ ये चाहते हो कि हाँ 15-20 गुना बच्चे बुलाए जाएं तो वो भी अच्छा है। बट मौका फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टॉपर बच्चे हैं फिर भी वही निकल कर आने वाले हैं। सो ये बेकार सी कोशिश है, और ये हमारे कोचिंग सेंटर वालों के लिए है, क्योंकि वो ही ये चाहते हैं कि बच्चे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है उनकी किसी की फ़ीस रिफ़ंड ना करनी पड़े, या फिर जिनकी फ़ीस जा चुकी है उन पे हमें ये फ़ील ना हो कि हमने तो बच्चों को कोर्स जो है प्रोवाइड करवाया ही नहीं है। सॉरी, बोलना कुछ चाहती हूँ बोल कुछ और जाती हूँ। थोड़ी सी जबान जो मेरी फिसल जाती है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आई थिंक मैं ज़्यादा जल्दी स्पीड में बोलने की कोशिश करती हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो 15-20 गुना अगर आप बुलाना चाहें इसमें, तो ये हमारी चेयरमैन साहब पे डिपेंड करेगा कि वो क्या करेंगे। बाकी ये अपने किसी मूड में नहीं है कि अपने आप से कुछ करें। ये अपना पल्ला साफ साफ झाड़ लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए, जो कि इनका कर्तव्य है। बट आज भी हमारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं। कुछ परसेंट बच्चे अब भी ऐसे हैं जो कि फेयर नहीं है। इस चीज़ को लेकर और क्वालिफाइंग नेचर को लेके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं, और मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी टॉपर बच्चे हैं वो ही बाहर निकल के आने चाहिए।
तभी कुछ स्टडी करने वाले का और ना करने वाले का अंतर पता चलेगा। बट ऐसा पता नहीं क्यों र्यूमर फैला रखा है कि हाँ भाई सीटी क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर होगा तभी तो इनके कोर्स बिकेंगे। कुछ समझो इस चीज़ को आप लोग। मेरे भाइयों बहनों जागो, इनकी असलियत आप पहचानो। ये हमारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, ये हमारे अंदर जो भ्रम फैला रहे हैं उससे बचो। अफवाहें फैला रहे हैं, ये कोई पागल नहीं है जो आप लोगों के साथ खड़े हैं दिन रात, या फिर पीछे से खड़े हैं, फ्रंट में आके नहीं खड़े हो पा रहे इतना। वो सब बच्चों की मेहरबानी है कि वो वीडियो में कैप्चर हो जाते हैं, बट ये कैमरे के सामने भी जल्दी से अलाउड नहीं करते हैं। और आज इन्होंने जो भी मार्च निकाला है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका, क्योंकि भाई सब चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले, चाहे कोई डिज़र्विंग हो ना हो। काफ़ी अच्छा था ये भी। और सीटी का मुद्दा क्लियर हो चुका है, क्वालिफाइंग नेचर नहीं करेंगे हमारे चेयरमैन साहब, उन्होंने क्लियर किया है ये चीज़ कि ये हमारे हाथ में नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये आपके हाथ में ही है। ये भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि सब हमारी सरकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चाहते क्या है, कि किस टाइम क्या चीज़ उजागर करना चाहेंगे, ये भी जग जाहिर है। सो ये काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरे भाइयों के क्वेश्चन हैं और वो गुस्सा भी हो जाते हैं, बट इट्स ओके। मैं समझती हूँ आपकी भावनाओं को कि आप गुस्सा हो जाते हैं, आप परेशान हो काफ़ी, बट उसके लिए भी मैं आपसे फिर से सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं आपका कहीं ना कहीं दिल दुखाया, उसके लिए सॉरी वंस अगेन। एंड बस यही डिस्कस करना था। मेरे भाई बहन परेशान हो जाते हैं कमेंट करके, वो बोलेंगे कि मेरे रिप्लाई नहीं मिलता है हमें, बट मैं कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दे पाऊँ। बट मैं आजकल आप लोग देख रहे हैं कि मैं शॉर्ट्स भी काफ़ी देर रात तक अपलोड करती हूँ, डालती हूँ। सो जैसा मुझे टाइम लगता है वैसा मैं कर देती हूँ। तो चलिए जी, मिलते हैं।